सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 18 कर्तव्य निष्ठा के प्रश्नोत्तर करेंगे। बोध प्रश्नः। सबसे पहले बोध प्रश्न है, शब्दार्थ मेलनम कुरुत। शब्दार्थ का मेल कीजिए। अब यहाँ पे क स्तंभ में दिया गया है, उनको ख स्तंभ से मिलान करना है। जैसे वहाम का दूसरा अर्थ क्या होगा, तो वहाम का दूसरा अर्थ होगा धार्याम है, यानी धारण करते हैं। वहाँ में वहन करते हैं या धारण करते हैं, तो एक का ग से मिलान कर दीजिएगा। दूसरा है अयुतम। अयुतम 10,000 को बोलते हैं और 10 सहस्त्रम को भी क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। तो दो का कैसे मिलान कीजिए। फिर है कंद्रेसु। कंद्रा किसको बोलते हैं, गुफाओं को बोलते हैं। और गुहासु भी क्या, गुहासु का अर्थ भी क्या होगा, गुफाओं में। तो 3 का और घ से मिलान कर दीजिए। फिर है विद्मय है। विद्मय का अर्थ होता है जानना, और जानीमय का अर्थ भी क्या है, जानते हैं। तो 4 का मिलान अड़े से कर दीजिएगा। फिर है शिववीरस्य है। शिववीरस्य यानी शिववीर के, यानी शिवाजी महोदय से। तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, शिवाजी के। तो 5 का मिलान ख से कर दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है क स्तंभान ख स्तंभ से सह मेलियत। क स्तंभ को ख स्तंभ से मेलना है। ये फोटो थोड़ी क्लियर नहीं आई है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूंगी, ऊपर वाली लाइन ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। कथम अस्मान सन्यासिनो अपि। पहला क्या है, कथम अस्मान सन्यासिनो अपि। तो ये पूरी लाइन ग से मेल हो जाएगी। कठोर भाषणई तिरस्करोषि। फिर है शिव वीरस्य आज्ञाम। तो फिर इसमें कैसे मिलान कर देंगे, वयम सिरसा वहामै। फिर 3 नंबर का है दो वारिक है, त्वम प्राणान अगण्यन जीविकाम निर्वहसी। ख से मिलान कर दीजिए। फिर है वयम सन्यासिन है, इसको ड से मिलान कर दीजिए। वनेषु गिरिकंद्रेषु च विचराम है। क्या हो जाएगा, ये विचराम है। आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुन लीजिए, यदि फोटो साफ नहीं आ रही है तो। सन्यासिन है, फिर इसमें घ से मिलान कर दीजिए। सर्वम रसायन तत्वम विद्यन्ति ही। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक पदेन संस्कृत भाषण उत्तरत। एक पद में संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। एक पदेन संस्कृत भाषिया, संस्कृत भाषा में उत्तरत उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, दो वारिक है, कीदर्शई वचनई सन्यासिनम तिरस्करोति। दो द्वारपाल है, वो कैसे वचनों से सन्यासियों का अपमान करता है, तो उत्तर में लिखेंगे कठोर वचनई। फिर प्रश्न नंबर 2 है, दो वारिक है, कस्य आज्ञाम पाल्यति। द्वारपाल है, वो किसकी आज्ञा का पालन करता है, तो उत्तर में आ जाएगा शिव वीरस्य, यानी शिवाजी की आज्ञा का। फिर है सन्यासिन है, कुत्र विचरन्ति। तो इसमें आ जाएगा उत्तर में वनेषु गिरिकंदरेषु। फिर है प्रश्न, कह क्रुद्धति, कौन क्रोध करता है, तो उत्तर में आ जाएगा दो वारिक है। फिर है कै आत्म परिचयम न ददाति, कौन अपना परिचय नहीं देता, तो इसमें आ जाएगा सन्यासी ही। अब पाठगत प्रश्न 18.1 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। दो वारिक है, प्रभुर अश्य आज्ञा आदेशम पाल्यति। तो इसमें प्रभुर यश्य दे रखा है, इसकी जगह है प्रश्न निर्माण करना है हमें, तो कै शब्द में भी षष्ठी विभक्ति लगा देनी है और बन जाएगा रूप कश्य। इसी प्रकार दो वारिक है, सन्यासिनम दुर्गा अध्यक्ष समीपे नेतुम इच्छति ही। तो सन्यासिनम की जगह क्या आ जाएगा, कम, कै में भी द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। इसी प्रकार है दो वारिक है, नम्री भूय प्रणमति ही। तो दो वारिक है में क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। इसी प्रकार मया बहु से परीक्षितम असि। तो इसमें भी वही विभक्ति लगा देंगे, मया में जो विभक्ति है केन, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। फिर है सन्यासी तुरीय आश्रम सेवी अस्ति। तो सन्यासी की जगह प्रश्न बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, कै आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, संस्कृत भाषया उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कै उत्कोचम दातुम इच्छति,
कौन घूस देना चाहता है? तो कौन देना चाहता है घूस? सन्यासी ही। तो इसमें हम करेंगे सन्यासी उत्कोचम दातुम इच्छति ही। फिर है कै कठोर वचनई तिरस्करोति। तो इसमें हम करेंगे दो वारिक है कठोर वचनई तिरस्करोति। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, दो वारिक है कस्य आज्ञाम पालयति ही। तो दो वारिक है शिव वीरस्य आज्ञाम पालयति ही। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, सन्यासी दो वारिकाय किम दातुम कथयति ही। सन्यासी है वो द्वारपाल को क्या देने के लिए कहता है? तो इसमें आ जाएगा पारद भस्म, पारे की भस्म। फिर है पारद भस्म ने किम विशिष्टम आसीत। पारे की भस्म की क्या विशेषता थी? तो पारे की भस्म की विशेषता थी, ये थोड़ा साफ नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। गुंज मात्रेण अपि द्वापंचाशत संख्यात्मक तुला परिमितम ताम्र सुवर्णम विधातुम शक्नुयात। अब 8.1 पे आ जाइए, पाठगत प्रश्न 18.2 पर। प्रश्न नंबर 1, कै स्तंभस्य विशेषण पदई से ख स्तंभात उचित विशेष्य पदानि चित्वा मेलयत। विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो धृत तुम्बी पात्र यानी तांबे का पात्र है वो किसके हाथ में है? तो सन्यासी के हाथ में था, तो इसको ख के साथ मिलान कर दीजिए। फिर है कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ कौन था? तो दो वारिक था, तो ड़ से मिलान कर दीजिए। फिर है कठोरई, कठोर क्या थे? तो भाषणई, कै के साथ मिलान कर दीजिए। फिर है अनुचित, अनुचित के साथ व्यवहार है, गै से मिलान कर दीजिए। फिर है श्रीमान, श्रीमान के आगे गौर सिंह आ जाएगा और घ के साथ इसका मिलान कर दीजिए। फिर प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां कृते चत्वार अर्था दत्ताः संदर्भगतं शुद्धम उत्तरम चिनुत। रेखांकित पद के 4 अर्थ दिए गए हैं, जो आपको सही उत्तर लगे उसके आगे चिन्ह लगाना है। वयम गिरिकंद्रेषु विचरामः, हम पर्वत की गुफाओं में घूमते हैं। तो विचरामः का दूसरा अर्थ पर्यटामः भी हो सकता है, तो कै वाला बिल्कुल सही है। वयम रसायन तत्वम विद्मः, हम रसायन तत्व को जानते हैं, तो इसमें जानी में भी हो सकता है, ख से बिल्कुल सही है। दो वारिक है प्राणान अगिण्यन जीविकाम निर्वहति। दो वारिक है द्वारपाल है प्राणों की गिनती किए बिना जीविका निर्वहन करता है, तो इसमें निर्वहति की जगह अर्जति भी आ जाएगा, अर्जन करता है। तद अधुनेव परिष्कृतम पारद भस्मम तुभ्यम ददाम, तो परिष्कृतम की जगह सुसाधितम भी आ सकता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 देखिए, त्वम सहस्त्रम व अयुतम व राशिकृता मुद्रा कदापि न प्राप्यष्यति। तो अयुतम का मतलब 10,000 होता है, तो 10 सहस्त्रम बिल्कुल सही है कैव का उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठांत प्रश्न, पाठांत प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन एव संस्कृत भाषया लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में संस्कृत भाषा में लिखने हैं। गिरिकंद्रेषु वनेषु विचरन्तः सन्यासिनः किम जानन्ति। गिरिकंद्राओं में और वनों में घूमते हुए सन्यासी किसको जानते हैं, यानी क्या जानते हैं? तो रसायन तत्व आ जाएगा, उत्तर में क्या आ जाएगा? रसायन तत्वम, रसायन तत्वों को। फिर है सन्यासी दो वारिकाय किम दातुम इच्छति। सन्यासी द्वारपाल को क्या देने की इच्छा रखता है? तो उत्कच रूपेण पारद भस्म, घूस के रूप में पारे की भस्म देना चाहता है। दो वारिक है किम न स्वीकरोति। द्वारपाल क्या स्वीकार नहीं करता? तो उत्कोचम, घूस स्वीकार नहीं करता। स्वामी वंचन है कै शिक्षति। तो स्वामी को ठगने की शिक्षा कौन देता है? सन्यासी देता है। दयाम कम याचते, दया की याचना कौन करता है? सन्यासी करता है। तो इसमें उत्तर में क्या आ जाएगा? सन्यासी आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए। पूर्ण वाक्येन प्रश्नान उत्तरत। पूर्ण वाक्य के रूप में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो वारिकेण किमर्थम आकृष्यते है। तो इसमें आ जाएगा दो वारिकेण
अनुमति विना प्रवेश कारणात् आकृष्यते है। ये आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि एक पद में नहीं देना, पूर्ण वाक्य के रूप में उत्तर देना है। तो आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे उत्तर लिखे हैं, आपको इस प्रकार प्रश्न और उत्तर दोनों को मिलाकर लिखना है। जैसे दोबारा देखिए, 2 वारिकेण अनुमति विना प्रवेश कारणात् आकृष्यते है। फिर इसी प्रकार 2 नंबर देखिए, सन्यासी कीदृशः आसीत्। तो इसमें आ जाएगा सन्यासी काषाय वासः धृततुम्बी पात्रः रुद्राक्षमाला भूषितः आसीत्। 2 वारिकः कान अगण्यन जीविकाम निर्वहसी। तो इसमें आ जाएगा 2 वारिकः सव प्राणान अगण्यन जीविकाम निर्वहति। फिर है 2 वारिकः शीर्षः किम वहति। तो 2 वारिकः शिववीरस्य आज्ञाम शिरसा वहति। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां सर्वनाम पदानि कस्मै केभ्ये प्रयुक्तानि। जो अधोलिखित रेखांकित वाक्य हैं उसमें सर्वनाम पद कस्मै और केभ्ये प्रयुक्त करने हैं। जैसे कथम अस्मान कठोर भाषणे तिरस्करोति, यानी ये किसके द्वारा या फिर किसे कहे गए हैं। तो अस्मान की जगह आ जाएगा सन्यासिभ्य। फिर है वयम ब्राह्मणों अपि आज्ञाम न प्रतीक्षामहे। तो इसमें आ जाएगा 2 वारिकेभ्ये। फिर है त्वम अधुना प्राणान अगण्यन जीविकाम निर्वहसी। तो त्वम की जगह क्या आ जाएगा, द्वारिकाय, 2 वारिकाय। फिर है अधुनैव परिष्कृतं पारद भस्मं तुभ्यम ददामः। तो तुभ्यम की जगह क्या आ जाएगा, 2 वारिकाय। फिर है त्वय्या स यथोचित विभृश्यति दुर्गाध्यक्षः। तो इसमें त्वय्या की जगह क्या आ जाएगा, सन्यासिनी आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधोलिखितेषु भिन्नम पदम चिनुतः। अव्यय पद कौन सा है। तो इसमें हंग हो, बहुशः, धृत्वा, मन्ने। तो मन्ने शब्द है, ये अव्यय शब्द है। क्रियापदानी, इसमें क्रियापद में अलग छाटना है, द्राक्षी, त्यज, उवाच और वंचित्वा। तो इसमें आ जाएगा वंचित्वा। फिर है सर्वनाम पदानी, सर्वनाम पदों के अलावा अलग पद, भिन्न पद छाटना है। यानी ये अव्यय पद से अलग है मन्ने, ये क्रियापद से अलग है वंचित्वा, और ये सर्वनाम पद से अलग है सह। फिर इसी प्रकार लय प्रत्यय से प्रयुक्त के अलावा, यानी लय प्रत्यय जिसमें नहीं है उससे भिन्न कौन सा होगा, तो अन्यस्य हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, घटनानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखित। अपने पाठ में घटना के अनुसार जो आए हैं वाक्य, उनको यहाँ पे क्रम से लगाना है। यानी कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है उसके अनुसार लगाना है। जैसे इसमें मैंने 1 नंबर 3 के सामने लिखा हुआ है, एकदाह एकः सन्यासी शिववीरस्य पार्श्वे गंतुम इच्छति। तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। अब 2 नंबर का है वो अगले इसमें बताया गया है, 2 नंबर पे वो आ जाएगा, 2 नंबर पे ही आ जाएगा। 2 वारिक तम भाषण तिरस्करोति। तो ये आपको करने की, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी कुछ आपको समझ में नहीं आए या आपको जिस भी कमी लगे किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।